अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी है। मैं बरेली का जन्मा हूँ और मेरा सारा मामला बरेली से ही है। मेरे दादा, मेरे वालिद और मेरी जितनी भी रिश्तेदारियाँ हैं, क्योंकि हर आदमी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेस होता है और अल्लाह पाक की रहमत से मैं बरेली का जन्मा, उस सूरबीर धरती का जन्मा व्यक्ति हूँ। पिछले 49 सालों से मैं दिल्ली में रहता हूँ। अल्लाह के नेक बंदो, हर आदमी की बात पे विश्वास करने के लिए उसके चरित्र को पहचानने की ज़रूरत होती है। मैं एक मस्जिद का जिम्मेवार भी हूँ और पिछले कई जुमों में मैं आई लव मोहम्मद पे अपनी बात को रख चुका हूँ कि भविष्य में मेरा तजुर्बा ये कहता है, मेरा राजनीतिक ज्ञान जो है वो सामाजिक दृष्टिकोण से और किस तरह की हुमर फैलती है देश में या दुनिया में, उस पे मेरी बारीकी नज़र रहती है। मैं पिछले 5 दिनों से लगातार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अल्लाह के नेक बंदो, आप आई लव मोहम्मद वाले चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। इसका अब राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है। इस पे कव्वालियाँ बनने लगी हैं, नात वाले नात गा रहे हैं, तकरीर में इसका जिक्र हो रहा है और राजनीतिकरण भी इसका पुरजोर तरीके से होगा। आज जो घटना घटित हुई है बरेली के अंदर, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और अपना दुख भी व्यतीत कर रहा हूँ। दुख इस बात का कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं, उसमें मैं अपनी कौम की नौजवान नस्ल को बर्बाद होते देख रहा हूँ। यह बेहद अफसोस की बात है। मैं बरेली का ही जिक्र क्यों कर रहा हूँ? बरेली की पृष्ठभूमि पे जब आप नज़र मारेंगे तो बरेली में जाट बटालियन भी है। उस 7-8 जिलों में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। बरेली से निस्बत रखने का मुसलमानों की कनेक्टिविटी बरेलवियत से है और अहमद रजा खान साहब फाजले बरेलवी वो दीन के एक दाई माने गए हैं और अल्लाह की रहमत से उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जो उनकी लिखी हुई किताबों पे, उनकी बातों पे यकीन करते हैं। अल्लाह के नेक बंदो, आप खुद सोचिए कि आज जो घटना घटित हुई है, मैं 6 महीने पहले, 3 महीने पहले एक वीडियो बना के मैंने डाली थी फेसबुक पे। तो आजकल सोशल मीडिया पे हर किसी की वीडियो वायरल हो जाती है। मैंने टीवी पे आने वाले मौलाना जो टीवी पे बन के बैठ जाते हैं मुसलमानों को खैर खा, मैं इस प्यारे देश भारत का पहला व्यक्ति था और दूसरा मुझे आज तक मिला नहीं है जिसने इन इमामों की पुरजोर मजम्मत की थी। मरम्मत तो किसी और ने की थी। एक मौलाना साजिद रशीदी नाम का व्यक्ति, जो मौलाना बना के पेश किया जाता था टीवी पे, उसकी पिटाई किसी व्यक्ति ने की थी। कारण कुछ भी रहा हो, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मगर यह नौबत पहुंचती कैसे है और नौजवान इस बात को समझ क्यों नहीं रहा है? अल्लाह के नेक बंदो, अगर किसी व्यक्ति को नौकरी हासिल करनी हो तो करीब के थाने में उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। वो पुलिस से एक इंक्वायरी होती है। आप जानते हैं कि उसमें कुछ धाराओं में छूट है मगर कुछ में नहीं है। और जो जिस प्रकार से धाराएं लगाई जाती हैं आज के समय में, वो इतनी संगीन धाराएं हैं कि व्यक्ति का जीवन
जीना दुश्वार हो जाता है, उसको किए की सजा मिलती है, जाने अनजाने में किए हुए कामों की भी, और जो उसने गुनाह नहीं किया उसकी भी। एग्जाम्पल आपके सामने, डरी हुई कौम में कोई एक आदमी खड़ा होता है, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले दलित मुस्लिम बड़े बड़े कौम के सरपरस्त, जहां मैंने अल्लाह की रहमत से अटेंडेंस दे दी है ना, जिस वली के दरबार में मैं पहुंच गया हूं, मैंने जितना जाति पे ज्ञान इकट्ठा किया है, और मैंने हर फिरके हर मजहब पे, एक साहब है वो सरदारों की जुड़ी हुई बातों को बड़ा पेश करते हैं, और वो जीनियस हैं, उस धर्म से कनेक्टेड हैं इसलिए, मगर जब मैंने उनसे बात की है तो वो मेरी बातों का तर्क नहीं दे पाए थे। आज जो घटना घटित हुई है बरेली के अंदर दिनांक 26/9/2025 को बाद नमाजे जुमा, उसका दोषी केवल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। मैं बरेली का हूं ना, मेरा खानदान, मेरा कुनबा, सारा मामला मेरा बरेली से है ना, और मैं बरेली फिरके का मानने वाला बहुत बेहतरीन बरेलियत को पसंद करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरी जो वो कहते हैं कि अहमद रजा खान में विश्वास रखो, हम रखते हैं, उनके दिए हुए तरीके पे ईमान को फॉलो करो, हम करते हैं, मज़ारों से निस्बत रखो, हम रखते हैं, और इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? कोई मुझे अहले हदीस पे बोले, देवबंदी बोले, तो मेरी आईडी है अनीस अंसारी के नाम से, 2013 से चला रहा हूं मैं। एक भी चीज अगर आपको मिल जाए कि मैं किसी फिरका परस्ती से जुड़ी हुई बात को पसंद करता हूं या किसी व्यक्ति विशेष की गुणगान करता हूं, तो मैं आज से ही सोशल मीडिया चलाना छोड़ दूंगा। आप क्यों डरे हुए बैठे हो? आप सोशल मीडिया पे क्यों इंटरटेनमेंट का साधन अपने आप को तलाश कर रहे हो? पिछले 5 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे लिख के वीडियो बना के परसों मैंने रात के 12 बजे एक वीडियो बनाई है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ऐ बरेली वालों, बरेली के रहने वाले बासिंदों, मेरी बात पे यकीन करो कि ये जो आह्वान कर रहा है मौलाना तौकीर रजा खान बरेलवी, इसकी बातों में भ्रमित ना हो, और ये जो इसका कैरेक्टर है, जो आज तक का इसका इतिहास है, ये वही काम करेगा और कौम के नौजवानों को या गुमराह लोगों को ये फंसा देगा। आज मेरी बात सिद्ध हो गई। मैं क्यों डरूं इससे भाई? मैं चोर हूं, मैं लुच्चा हूं, लफंगा हूं, बैड कैरेक्टर हूं, बीसी हूं। दिल्ली जैसे शहर में 49 साल का जीवन और वजीरपुर में जीने के बाद अल्लाह पाक की रहमत से मेरे 5 भाइयों पे और मुझ पे 151 का मुकदमा लड़ाई झगड़े का भी नहीं है। मैं रहता कहाँ हूं और मैं एक मस्जिद का जिम्मेवार हूं। लोगों ने बड़ा इतराज किया इस बात पे कि ना आपकी दाढ़ी है और ना आपको इल्म की जानकारी है, और आप मस्जिद में खड़े होकर मुखातिब होते हैं लोगों से। उसका असर आज है ये कि मेरे अड़ोस पड़ोस में जिस मस्जिद के मैं जिम्मेवार हूं, जो मेरे घर के ऊपर कायम है 30-35 सालों से, अल्लाह पाक की रहमत से आज तक किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मैसेज नहीं गया है सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि यहां पे किसी प्रकार का किसी ने नारा लगाया हो, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं, मेरे विचार जिंदा हैं, मेरी खुददारी जिंदा है। मैंने जमाने को देखा था कि मस्जिदों के बाहर बोर्ड लगे होते थे। पीलीभीत में मैंने देखा कि फलाने का आना मना है, फलाने के जनाजे में शिरकत करना मना है, उसके जनाजे की नमाज नहीं होगी। मैं वाहिद अकेला आदमी था पूरे हिंदुस्तान में जिसने मस्जिद के गेट पे ये बोर्ड लगा रखा है। आज भी सब कुछ फना हो जाए, उस बोर्ड को मैं हटने नहीं देता हूं जिस पे लिखा हुआ है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है। आप अपने अकीदे के अनुसार इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। करके दिखाया किसी ने?
पूरे हिंदुस्तान में, इस भारत देश में किसी आदमी ने अगर मौलानाओं के खिलाफ, जो मुसलमान बन के स्कॉलर आते थे, कोई आदमी बोलने वाला था? तलाश किया आपने? 140 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में और आज के समय की जिंदगी में इतनी बेबाकी से बात रखने वाला कोई दूसरा होगा? कितना अफसोस होता है। बरेली में एक अजीम हस्ती हुई है, जिन साहब का नाम है अहमद रजा खान साहब। उनका राड़ा देवबंद से था, उनका मतभेद इस्लामिक दृष्टिकोण से अहले हदीस से था, हल्केपन से शियाओं से भी था, क्योंकि पूरे रूप से अगर वो शियाओं की मुखालफत करते तो 90% चीजें बरेलवी मसलक के मानने वालों को में पाई जाती हैं शियाओं वाली। मैं अकेला डिनाई कर दूं कि मैं अहमद रजा को नहीं मानता, या कोई जमाना डिनाई कर दे, उसका जीना दुश्वार हो जाएगा बरेली में रह के, क्योंकि उस पर ठप्पा देवबंदियत और अहले हदीस का या सुलह कुल्ली का या किसी और का लगा दिया जाता है। अल्लाह के नेक बंदो, उसी खानदान का एक व्यक्ति है जिसका नाम है तौकीर रजा खान। वो व्यक्ति 5 दिन से लगातार आह्वान कर रहा था कि मैं इस्लामिया ग्राउंड में अपनी बात को रखूंगा। उसके पहलू कई थे जो इस टाइम पूरे उरूज पे चल रहे हैं, और ये व्यक्ति अहमद रजा खान साहब बरेलवी का खानदानी है। लोग इस बात को इससे जोड़ के देखते हैं। तो अल्लाह के नेक बंदो, ये एक राजनेता भी है, ये टीवी पे आने वाला स्कॉलर भी है। इसके ऊपर बरेली में कई मुकदमे दर्ज हैं, और इसने हमेशा बरेली के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। इत्तेहादे मिल्लत के नाम से एक पेज है, उसको आप सर्च करो। उस पर यह लगातार वीडियो डाल रहा है, लगातार पोस्टें लिख रहा है कि मैं 26 तारीख को दिन जुमा अपनी बात रखने इस्लामिया ग्राउंड में जाऊंगा। इसका सातिरपन देखिए कि दिल्ली में अभी कुछ महीने पहले यह व्यक्ति आया और बोला कि मैं फलानी जगह अपनी गिरफ्तारी दूंगा। सोशल मीडिया का जमाना है, निजामुद्दीन के किसी जगह ये ठहरा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने बड़ा समझदारी दिखाई, वहां जाके इसको समझाया, ये अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसने अपनी बात रखी। 10-15 इसकी भूख मिटती है माइकों को देख के, इसको प्यास लगती है तो माइकों को देख के। इसने अपनी वाइट दी और उसके बाद बोला कि मुझे पुलिस ने होम अरेस्ट कर लिया है, मैं जा नहीं पाऊंगा। अंदाजा लगाइए कि दिल्ली पुलिस ने जिस जगह इसने बुलाया था लोगों को, वहां पे लोगों को समझा के और लोगों को रुखसत कर दिया, लोग मान गए। अल्लाह के नेक बंदो, ये बरेली का प्रशासन कैसा है, भारत की खुफिया एजेंसी कैसी है, जो कोई भी मुसलमान एक लफ्ज अगर लिख देता है कुछ भी, तो पाताल लोक पे भी हो, अंतरिक्ष में उड़ रहा हो, भारत के निवासी होने के कारण विदेश में कहीं नौकरी कर रहा हो, उसको वहां तक से ढूंढ के ले आते हैं एक पोस्ट के कारण। क्या आज के टाइम में मुसलमानों को कम सजा मिल रही है उनके किए हुए की, चाहे वो बेगुनाह है या गुनहगार हैं? तो इस पे सोशल मीडिया पे इस पे नजर बिल्कुल नहीं थी प्रशासन की। पिछले 2 दिन से फ्लैग मार्च कर रही है यूपी पुलिस। बरेली की प्रशासनिक अधिकारी
वहाँ के डीआईजी, आईजी, पुलिस से जुड़ा हुआ महकमा, वहाँ के एसडीएम, डीएम, ये सब लोग 2 दिन से फ्लैग मार्च कर रहे थे। भावना एक बहुत खतरनाक चीज होती है, इस बात को पुलिस समझती थी। और मैंने जो पोस्टें लिखी थी वो वायरल हुई, किसी पत्रकार ने उसको छापा भी, मगर मैं किसी खानदान का व्यक्ति नहीं हूँ, किसी राजनीति पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरी अनीस अहमद अंसारी की बात कोई क्यों मानेगा? ये भी तो है ना, किसी का ठप्पा लगा होना बहुत जरूरी है, मोहर किसकी लगी हुई है। पुलिस ने 2 दिन लगातार वहां पे फ्लैग मार्च किया, लोगों को विश्वास दिलाया कि आप चिंता ना करें, किसी प्रकार की कोई भी घटना यहां घटित नहीं होगी। इससे पहले बरेली में एक ग्रुप हैदरी नाम का चला था व्हाट्सएप पे, उन्होंने कुछ पोस्टें डाली, कुछ उन्होंने कर्म ऐसे किए और पता ये चला सारे के सारे जेल में। पुलिस को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। और आप भी किसी व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़े तो उसमें अच्छी तरह देख लें कि इसका चलाने का मकसद क्या है। अल्लाह के नेक बंदो, आज भी मुसलमान का हितैषी होने का मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों के बुरे कर्मों पे आप पर्दा डालें और सरकार पे को मजबूर करें अपनी गलत बात मनवाने का। मैं कौन हूं अनीस अहमद अंसारी? मैं वो हूं जो हर धरने प्रदर्शन में जो मजलूम लोग हैं, जेलों में बंद हैं, उनके परिवारों का ये मानना है कि ये जो है ये बेगुनाह है, मैं उनके साना बसाना खड़ा हो जाता हूं, अपनी बात को कह देता हूं। पुलिस ने आज भी बहुत बेहतरीन काम किया। इसमें नमक मिर्च मसाला जो लगा के पेश करेगा, मुसलमानों का हित ढूंढेगा, मैं उनको चैलेंज करता हूं। आप देश के किसी हिस्से में हो, आप पहले उसकी जीवनी देखिए कि यह व्यक्ति, इसका मोटिव क्या है। यह कौम को एक बड़े खानदान से जोड़ के गुमराह करने का कैसे काम कर रहा है। मगर बरेली का मुसलमान डरा हुआ इंसान है। सब आपस में बात करते हैं कि जी तौकीर रजा गलत आदमी है, इसने एनआरसी के मामले में 300 आदमी को फंसा दिया, 2 बार दंगे हुए, दोनों बार इसका नाम आया और लोगों पे आफत आई। आप खुद सोच के देखो, अल्लाह के नेक बंदो, कि बाद नमाज जुमा इसने कहा कि मैं फलानी जगह अपना ज्ञापन दूंगा। पुलिस ने कितना अच्छा काम किया। पुलिस इनके घर पे गई, मौलाना तौकीर रजा के, उनसे ज्ञापन लिया और वो ये आश्वासन दिया कि आपका ये ज्ञापन सरकार तक, जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएगा। उसमें ये पहलू कौन से रख रहा है? आई लव मोहम्मद, मुसलमानों पे अनर्थ हो रहा है। आई लव मोहम्मद का जो चैप्टर है वो क्लोज अगर नहीं करता है मुसलमान, तो इससे भी ज्यादा मुसीबत और आफत में घिरेगा। कहीं से वीडियो आती है, भाई कोई भी परमिशन लेके आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का हक रखते हैं। उससे अगर वंचित कोई रहता है तो हम कहेंगे कि मुसलमानों की बात कहीं रखी नहीं जा रही है। तमीज़ के साथ में रखेंगे, आप तरीके के साथ में रखेंगे, तभी तो आपको बात बनेगी। मैं जानता हूं कि धरना प्रदर्शन के लिए क्या क्या परमिशन कैसे मिलती है और क्या आश्वासन देना पड़ता है प्रशासन को। जब पुलिस ने, प्रशासन ने इसे परमिशन दी ही नहीं थी और ये अपने घर में बैठा हुआ है चैन सुकून से, प्रशासन ने ले लिया ज्ञापन, वो सरकार तक पहुंच जाएगा ऐसा भी बोल दिया गया, क्योंकि ये एक बड़े घराने का व्यक्ति है, एक राजनीतिक पार्टी चलाता है, इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के नाम से एक राजनेता भी बनना चाहता है। लोगों ने बात मान ली, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आपका ये मामला जो है हम सरकार तक पहुंचा देंगे। बात वहां क्लोज हो गई। लोग अनजाने में या जानबूझ के उस जगह पहुंच गए, बैनर और नारे लगाने लगे, जहां पुलिस ऑलरेडी नमाज समाप्त होने के बाद
ये कह रही है लाउड स्पीकर पे, मुझसे ज्यादा सरकार का विरोध नहीं कर सकते आप गलत नीतियों का, और ना मेरे जैसा जिगरा किसी में होगा। मगर आप सिक्के के दोनों पहलू देखिए कि प्रशासन वाला वहां खड़ा होके और लाउड स्पीकर पे ये ऐलान कर रहा है कि आपकी नमाज मुकम्मल हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा खान को जो देना था ज्ञापन, प्रशासन ने उनसे ले लिया है, उनकी बात हम सरकार तक पहुंचा देंगे, आप अपने घरों को जाइए। क्या जरूरत थी वहां हंगामा करने की भाई? और मौलाना तौकीर रजा खान यहां नहीं आ रहे हैं, तो यह हजारों की भीड़ वहां क्यों आई? क्यों इन्होंने प्रशासन की बात नहीं मानी? अभी जेएनयू में एक फंक्शन हुआ था, मैं वहां, जंतर मंतर पे एक फंक्शन हुआ, मैं था वहां। अभी परसों एक जवाहर भवन में प्रोग्राम हुआ है, मैं था वहां। यार अपनी बात को कहने का तरीका होता है ना, या आप हुमर फैलाएंगे या मुसलमानों को भ्रमित करने का काम करेंगे। तो जब पुलिस ये कह रही है कि अपने घर को जाओ, तो आप बैनर क्यों दिखा रहे हो भाई? जब पुलिस ये कह रही है कि नमाज अदा हो गई, आप चले जाओ, आप क्यों नहीं जा रहे हो? और अब जो वीडियो निकल के आ रही हैं, तो उस पुलिस के लाठी चार्ज को कुछ लोग नमक मिर्च मसाला लगा के पेश करेंगे, 3-4 दिन के बाद में टीवी पे आएंगे, हर आदमी अपना मत रखेगा, मगर हकीकत उन पे बीतेगी जिनके लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज होंगे, और पता नहीं उनके घर पे क्या बीतेगी। ये तो था नहीं वहां मौलाना तौकीर रजा, ना इसके परिवार का कोई सदस्य था उस भीड़ का हिस्सा बना, ये तो चुपचाप अपने घर में बैठ गया। अब ये 3-4 दिन के बाद में इसको गर्म हवा देगा, इस बात को तूल देगा। और सुनो, अभी लेटेस्ट बात है, एक एक बात को जो मैं बोलूंगा वो सच्चाई के साथ में पेश करता हूं। मैं बरेली के कई लोगों से मैंने संपर्क किया है, बरेली शहर में भी मेरे लोग रहते हैं, और बरेली के आसपास जितने जिले हैं, और बरेली का पूरा कोई एरिया, क्योंकि मैं अंसारी हूं, और अंसारी होने के नाते एक दूसरे की कनेक्टिविटी है। मैंने पता किया फोन करके कि जो ये भीड़ आई थी, इस भीड़ को बुलाने वाला मौलाना तौकीर रजा, जो वहां मौजूद भी नहीं था, और लोगों ने नारे लगाए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया। तो इससे पहले उन्होंने समझा के भेजने की भी तो बात की है। 2 दिन से लगातार पुलिस प्रशासन क्यों वहां फ्लैग मार्च कर रहा था? इसीलिए ना। और दूसरी बात, यह समय कौन सा है? यह समय वो है जब 9 दिन के लगातार देवी के पूजा करने वाले, मानने वाले, आजकल वो जमाना चला गया कि गणेश की प्रतिमा की पूजा मुंबई में होती थी और गणपति पापा मोरया लोग कहते थे। वो प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। वो जमाना चला गया कि बिहार के लोग यूपी के पूर्वैया क्षेत्र में नहीं जानते थे कि छठ पूजा क्या होती है। आज पूरी दुनिया में छठ पूजा मनाई जाती है। वो जमाना चला गया जब आदमी किसी जगह को समझ नहीं पाता था। तो ये 9 दिन कलकत्ता में देवी की प्रतिमा लग के, और वहां पे ये बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। मैं वहां 3 साल लगातार ये प्रोग्राम देख चुका हूं कि कितनी आस्था है मां काली दुर्गा के मामले में कलकत्ता के वासियों की। वहां पे हर आदमी इसी प्रकार से त्योहार मनाता है। 10वें दिन एक त्योहार आ रहा है, वो है दशहरे का। तो आप ये बताओ कि बरेली में जहां हर मामला, हर आदमी एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखता है, सारा व्यापार हिंदू और मुसलमानों से चलता है, बरेली जैसे शहर के आसपास के 30-40 किलोमीटर के लोग, चाहे वो बहड़ी इतना बड़ा शहर क्यों ना बन गया हो,
फतेहगंज बड़ा शहर क्यों ना बन गया हो, मीरगंज क्यों ना बन गया हो, मगर आज भी बरेली से नाता है उनका। करोड़ों रुपए का दिन में व्यापार होता है। इस मौलाना तौकीर रजा ने आखिर इस दैट टाइम ऑफ पीरियड इसी समय को क्यों चुना? इसकी नीयत क्या थी? इसकी नीयत थी मुसलमानों को फिर दोबारा फंसाने की, मुसलमानों पे मुकदमे लगाने की। प्रशासन आखिर क्या बात है कि इसको इतनी ढील दे रहा है? अब कितने लोगों को चोट लगी होगी? 13, 14, 15 साल के लड़के दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, सारे नौजवान हैं। आज ही की घटना है, बेंगलोर के अंदर 3 लाख लोग बता रहे, 2 लाख 1 लाख माना है 10,000 आदमी रोड पे बैठ के पढ़े लिखे इंसान अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक हमारे वाले हैं, ये हमारे वाले हैं जो अनजाने में, जहां परमिशन नहीं है, किसी के बहकावे में आके और मुकदमे अपने ऊपर लेंगे। और दूसरी सुनो, तौकीर रजा के खानदान का एक फलाना साहब कह रहा है कि जी इनके मुकदमे हम लड़ेंगे, एक फलाना खान साहब कह रहा है कि जी इसका इलाज हम करवाएंगे, एक फलाना खान साहब कह रहा है, मतलब उसी के खानदान के लोग। अरे भाई मूर्ख है क्या हम? एनआरसी में जो जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया उनके पास परमिशन थी। जिसने बोर्ड किया, समर्थन किया मुसलमानों ने या विरोध किया, उनके पास परमिशन है। देवबंद वाला अपनी बात कह रहा है, तरीके से कह रहा है। बरेलवी वाले ये तरीका कब सीखेंगे? क्यों किसी खानदान पे निर्भर होकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं? अल्लाह के नेक बंदो, होश में आ जाओ। बहुत मुश्किल से जिंदगी जीता आदमी। ये जो धाराएं हैं ना, संगीन धाराएं, जिनके बच्चे 6 साल से, जिनकी बहनें, किसके दर्द को क्या साझा करोगे आप? जो लोग 90 में बंद हुए थे, 2000 में छूटे, जो 2000 में बंद हुए वो 24 में छूटे, और जो 19 में बंद हुए हैं वो आज भी नहीं छूटे। ऐसी धाराएं हैं। तो आखिर हम ये कर क्या रहे हैं? क्यों किसी की बातों में आ रहे हैं? और वो भी इस समय, ये ईद का दिन है, ये बकरा ईद का दिन है, ये रोजों का महीना चल रहा है, ये मुहर्रम है। मुसलमानों को तो डूब मरना चाहिए जो ऐसे लोगों पे विश्वास करते हैं। कोई त्योहार नहीं है ये समय। हमारे हमवतन दूसरे धर्म के जो सबसे ज्यादा है इस भारत देश में, उनका त्योहार मनाने का समय है। किसी के यहाँ 2 कन्या बिठाई जाती है, 3रे दिन बिठाई जाती है, 7वें दिन बिठाई जाती है, 8वें दिन बिठाई जाती है, 9वें दिन बिठाई जाती है। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम दूसरे के त्योहारों में विघ्न पैदा कर रहे हैं। किस कारण से? किस कारण से? सिर्फ हमारी निस्बत बरेली से है। बरेली में तो चोर भी है, डकैत भी है, प्रॉपर्टी हड़प करने वाले दलाल भी है। कल को कोई लुच्चा लफंगा छिनरा या कतली या कोई आदमी, बुरे से बुरा इंसान, लोग तो अपने खानदान से नाता तोड़ लेते हैं कि हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं लगेंगी। अगर हमारी इंक्वायरी हो गई कि हमारे खानदान में कोई देशद्रोही था या कोई कतली था, मर्डर किया हुआ था, समझ में नहीं आ रही बात। कौन इतनी बातें बेबाकी से रखेगा? अब क्या होगा? ये जो गिद्ध है ना, गिद्ध, ये कौम के गिद्ध, जिनके खिलाफ में टीवी पे आने वाले मौलाना और दिखने में मुसलमान, उनके खिलाफ बोल रहा था, कोई ना कोई हिमायत में टीवी पे आके बैठ जाएगा। पुलिस प्रशासन की ये गलती थी, पुलिस ने ऐसा किया, वहां पे मुसलमानों पे। एक मेरा दोस्त ये लिख रहा है नमाजियों पे लाठीचार्ज हुआ। यार मैं तो हैरत मान रहा हूं, वो नमाजी रहे कहां?
नमाजी थे, वो नमाजी थे मस्जिद में जाने के वक्त, नमाज मुकम्मल होने के बाद जब वो मस्जिद से बाहर निकले तो उन्होंने फिर नमाजी नहीं फसादी बनके जो कृत्य किया है वो घोर निंदनीय है। कोई नहीं कह पा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरे मुसलमानों के लिए क्या जेलें कम पड़ गई है? बना बनाया घर, दोषी हो निर्दोष हो वो ढा दिए जा रहे हैं। जेलों में बंदे जमानतें नहीं हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच चुके हैं। ये जो वीडियो के आधार पे एक इतना बड़ा लड़का एएमयू का प्रेसिडेंट रह चुका है, उसने बहराइच में कोई रैली निकाली, भीड़ ज्यादा होने के कारण एफआईआर दर्ज हो गई। और ये तो साफ नजर आ रहा है कि तुम बैनर लेके नारे लगा रहे हो और उत्पात पैदा कर रहे हो। इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तौकीर रजा खान, जिनका सर फटा होगा, जिसकी चोट लगी होगी, वहां पे हजारों की संख्या में लोग थे और सैकड़ों की संख्या में चप्पलें पड़ी हुई हैं। उनके शरीर पे जो चोटें लगी हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तुम्हारे दर्द को भाई हिम्मत देना एक बात है, दर्द को सहन करना एक बात है। तू तो अपने घर में महफूज रह गया, मौलाना तौकीर रजा खान, और उसको बोलता क्या है? शेरे हिंदुस्तान। और कर्म कौन से हैं इसके? गीदड़ों से बुरे, गिद्धों से बुरे। पता है मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? जो मुरादाबाद का होगा वो सिर्फ सोशल मीडिया पे देखेगा कि जी अब ये हुआ वो हुआ, एंटरटेनमेंट। जो किसी अन्य राज्य का होगा, जिले का होगा, एंटरटेनमेंट। और रिपोर्टरों को नमक मिर्च मसाला लगा के बात को पेश करने का ढंग आ गया। गलती किसकी है? सिर्फ एक व्यक्ति की, जिसने आह्वान किया था 5 दिन से लगातार कि मैं वहां पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा, नहीं पहुंचा और लोगों के हाथ पैर टूटे। अब एफआईआर दर्ज होगी, हो सकता है प्रशासन के दिल में रहम आ जाए और लोग किसी बड़ी आजमाइश से बच जाएं। हम भी दोषी हैं, हम दोषी हैं, हम में अकल नाम की चीज नहीं है। हम अपनी भाषा पे और अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख सकते। छोटी छोटी जातियां देश में रह रही हैं, उन सब में सब समझदार हैं, ये इल्म के जानकार हैं, ये अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बता रहे हैं। और इनके कर्म कौन से हैं? कौन से कर्म है? ये कर्म है। कोई बोल के राजी नहीं है, कोई नहीं बोलता है, और ये सब अपनी जगह प्लेटफॉर्म पे एक है। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, एक बार ये मौलाना तौकीर रजा खान देवबंद के मदरसे पहुंच गया, वहां चाहे 3 दिन रहा, 3 घंटे रहा या 3 मिनट रहा, बरेली के लोगों ने इस बात का विरोध किया। कारण क्या है? यह बरेलवियत के मानने वालों का कहना है, उनके शब्द हैं कि जो देवबंदी से रिश्ता करेगा वो हम में से नहीं है, जो व्यापार करेगा हम में से नहीं है, जो इनसे वास्ता रखेगा हम में से नहीं है, जो देवबंदियों की नमाज मस्जिद में नमाज अदा करेगा अहले हदीस के, वो हम में से नहीं है। ये सर्टिफिकेट मिलता है वहां से, बरेली से। ये कौम की इत्तेहाद की बात करेंगे? अगर ये ऐसा करना चाहता है तो मैं चैलेंज करता हूं इसको, मौलाना तौकीर रजा खान को, कि किसी मक्के के इमाम के पीछे ये तौकीर रजा, इसका खानदान का कोई व्यक्ति नमाज पढ़ के दिखा दे।
मैं मान जाऊंगा कि मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे लाने की नीयत रखता है। ये किसी देवबंदी मस्जिद में या उसके इमाम के पीछे हिंदुस्तान में इसका खानदान का आदमी या ये तौकीर रजा खान बरेलवी नमाज अदा करा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। ये नहीं करेगा ऐसा। सारा राड़ा यही है। और जितने ये कौम के सरदार बने हुए हैं ये गिद्ध हैं, गिद्ध। जिस टीवी को हमें बताया गया हराम है, रेडियो को हराम, और ये टीवी पे जो इंटरव्यू दे रहा है, जो यूट्यूब चला रहे लोग, जो नात गा रहे हैं, इनको कहां से अर्निंग हो रही है? अब ये इनके हिसाब से, इनका जो इस्लाम है उनके हिसाब से कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि इमाम से लेकर और आम मुसलमान के हाथ में मोबाइल है। ये नाजायज है। अल्लाह के नेक बंदो, होश की पी लो। 12वीं तक पढ़ा हुआ बच्चा जब किसी जेएनयू में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया में बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस डॉक्टर भी बनने जाता है तो उसको 4 साल का, 6 साल का कोर्स में 6 महीने ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि क्या इस माहौल में मैं सेट हो पाऊंगा। खाना उसको हलाल का चाहिए, ढूंढ लेता है होटल पे, उसकी तलाश रहती है, क्योंकि वो जहर पिया हुआ है। वो बच्चा 18, 19 साल, 20 साल का बच्चा होशियार, बचपन से उसको फिरका परस्ती में घुसेड़ दिया जाता है। वो फिर मस्जिदें तलाश करता फिरता है, बरेलवी कौन सी है, देवबंदी कौन सी है, अहले हदीस कौन सी है, शिया कौन सी है। इस कौम के सरपरस्तों से आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको ये प्लेटफार्म पे एक पे लाके खड़ा कर देंगे? तुमको ओवैसी भी मांगता है, तुमको दीन के पेशवा भी मांगता है। रात को जो जागरण तुम कर रहे हो, जगराता जो कर रहे हो, कौम के पैसे को इकट्ठा करके, कव्वाली तो मान लिया इंटरटेनमेंट का साधन है। ये जो तकरीर करते हैं 40,000 50,000 रुपए लेके, ये क्या काम करते हैं? कौम को एक प्लेटफार्म पर लाने का काम करते हैं। सबसे बड़े विद्रोही और सबसे बड़े फसाद की जड़ ये मौलाना है जो फिरका परस्ती की बात करते हैं। अल्लाह के नेक बंदो, इससे बाहर निकलो। बहुत मुश्किल है, बड़ी कठिनाइयां हैं, मगर करके दिखाओ ऐसा। मैं जब ये बात कह रहा हूं ना, तो मेरे घर के ऊपर मस्जिद है जिसमें इमाम 8 साल से बरेलवी है। मुझे पसंद आती हैं कुछ बातें, उस पर मैं अमल करता हूं, मगर साथ में मैंने एक पैगाम और भी तो दे रखा है कि आप अपने अकीदे के अनुसार नमाज अदा कर सकते हैं मस्जिद में। किसी बरेलवी मस्जिद में अगर कोई मुसलमान चला जाए जो देवबंदी है और अहले हदीस है, भाई साहब मस्जिद धुलवा लेते हैं। यही इसी के तौकीर रजा खान के मानने वाले, अहमद रजा खान साहब बरेलवी के मानने वाले। अल्लाह के बंदो, बड़ा दिल में दर्द होता है। हम सारे कामों के लिए योगी जुम्मेवार, मोदी जुम्मेवार, बीजेपी जुम्मेवार, आरएसएस जुम्मेवार, आप नहीं है। ये जो आज घटना घटित हुई है बरेली के अंदर, क्या ये बरेलवियत को बदनाम करने के लिए नहीं है? ये मुसलमानों पे आफत, खरीदी हुई आफत, बेवजह की आफत, सिर्फ एक आदमी के कहने पे। मुझे तो वो तरीके समझ में नहीं आ रहे प्रशासन के जिसके अंतर्गत आम मुसलमान को एक पोस्ट करने पे जेलों में डाल दिया जाता है। अभी उत्तराखंड में एक घटना घटित हुई, वहां पे बादल फटने के कारण लोग जग में आ गए। अल्लाह की आजमाइश थी, जगत के दाता परमेश्वर ने यह आजमाइश ले ली उनसे। काफी सारे लोगों का जानी माली बहुत नुकसान हुआ। वहां पे जहां जहां यह खबर चल रही थी कि उत्तराखंड में यह घटना घटित हुई, लोगों ने मीम्स बनाने चालू कर दिए या सिंबल लगाने चालू कर दिए।
और धड़ाधड़ वो इस बात को कह रहे थे कि लिख रहे थे जो नहीं लिखना चाहिए था, कि जो उत्तराखंड में मुसलमानों को भगाया गया, उनके अल्फाज हैं, मेरे ना जोड़े जाए। तो अल्लाह ने आजमाइश ले ली। ये अच्छा हुआ, हंस रहे थे। 700 स्क्रीनशॉट वहां किसी ने मेहनत करके ले लिए। कुछ संगठन पहुंच गए थाने कि जी इन्होंने हमारी मजाक बनाई है। 700 आदमी पे FIR होने को तैयार। मेरी ताजी एक वीडियो वायरल हुई थी मौलानाओं के जो टीवी पे आते हैं उनके खिलाफ। बरेली के एक आदमी ने देहरादून में बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात की। उस आदमी का मेरे पास फोन आया, बोला अंसारी साहब ये एक लोकल चैनल है जो देहरादून से चलता है, आप एक छोटी सी वीडियो मुसलमानों के संदर्भ में बना दो। मैंने अपने हिसाब से क्या बोलना है कैसे बोलना है ये बताने की जरूरत नहीं थी, और अब भी मैं कोई लिखी हुई बातों को नहीं बोल रहा हूं। तो मैंने वो वीडियो बना दी और चला दी। वो वीडियो उत्तराखंड में खूब चली। लोगों के अंदर ये मैसेज गया कि यार सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, कुछ लोग हैं जो मानवता को समझते हैं, और इस्लाम से बेहतर अगर आपका किरदार अच्छा है तो आपसे बेहतर कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि हम इस्लाम के मानने वाले इस धरती पे जन्मे, यहीं हमारा दफन होना है, ये भारत देश हमारा है, और हम अपने किरदार से लोगों को अगर मुतासिर कर दें, इंटरेस्ट पैदा कर दें, तो हमसे बेहतर कौन है? ऐसा होता नहीं है। वो वीडियो मेरी उत्तराखंड में खूब चली। अभी तक वो 700 आदमी वाला मामला शांत है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे FIR आने वाले कल में होगी नहीं होगी, मगर शांत है। आज अगर बरेली का कोई नामचीन व्यक्ति, इतने सारे टीवी YouTube चैनल चलते हैं वहां बरेली में, अभी भी कोई व्यक्ति तौकीर रजा खान बरेलवी के खिलाफ एक लफ्ज कहने को तैयार नहीं है, एक भी। मगर समझदारी ये दिखाई, लोगों ने मेरी फेसबुक पोस्ट देख के, या लाइव में आया था 1.5 घंटे, उन सबको लोगों ने देखा, माना वो डर से नहीं शेयर करते हैं, कुछ कमेंट्स नहीं करते हैं, मगर वो समझ गए। अगर आज उनको बरेली जाना था वो नहीं गए। यह होती है समझदारी। यह भी सदका जारिया है, किसी आदमी को बुराई से बचाना, यह भी सदका जारिया है। वो मैंने अपने जिम्मे लिया और आज भी ले रहा हूं कि ऐ अल्लाह के नेक बंदो, अगर कहीं परमिशन नहीं है प्रशासन की, तो यह आई लव मोहम्मद वाला क्लोज कर दो मामला। बहुत हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कितने दिन तक चलना चाहिए था? पूरी दुनिया में तो बात हो गई। अच्छा, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं कह रहा। दरूद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई भेजने को तैयार नहीं है। उसके लिए तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। नमाजी होना, नमाज के समय पे दरूद भेजना, दुआ के समय पे भेजना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा शब्द है, इसको कोई कह के राजी नहीं है, बस इसको हुमर फैला दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कमाई का जरिया बन गया है। यूट्यूबर आ गए, उन्होंने वीडियो बना बना के चालू कर दी है डालनी, कब्बाली बनने लग गई। कमाई तो उनकी हो रही है, जेल में तुम जाओगे, मुकदमे तुम पे लगेंगे। करो विदाउट परमिशन कहीं धरना प्रदर्शन, आ जाएगी अकल ठिकाने। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज का समय, जब बहुत बड़ी संख्या में इस देश में लोग रहते हैं, हिंदू और सनातनी, जिनके ये 10 दिन पावन पवित्र हैं, जब आप ये तवक्को रखते हो कि हमारा जुमा अच्छा बीते, 30 दिन हमारे रोजों के बहुत अच्छे बीते, हमारा मुहर्रम चेल्लम बहुत अच्छा हो, दोनों ईदें बहुत अच्छी हो, तो उनको ये सहूलत आप नहीं दोगे। वो तुमको पकड़ के लेके जा रहे हैं कि आओ देवी माँ की पूजा करो। वो आपको लेके जा रहे हैं कि चलो दहा होना है,
या दशहरे वाले दिन रावण में आग लगाई जाएगी। आप उनके सहयोगी बन सकते हैं। कैसे? अपने आप को संभाल के, उनकी खुशियों में खुशी शामिल होके। अल्लाह के नेक बंदो, अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, मुझे डर नहीं है अल्लाह की रहमत से किसी से। अल्लाह पाक के करम से मैं डरा हूँ ही नहीं। मेरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करके बोलेंगे कि ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। क्यों भाई, क्यों नहीं बनानी चाहिए थी? अगर तू वहाँ पे होता उस भीड़ में और तेरे हाथ पैर टूटते, भीड़ में दबने के कारण तेरी मोटरसाइकिल टूटती या तू जेल में जाता, तब तो फ़ोन करता ना कि अनीस भाई कोई है जान पहचान वाला तो वकील बता दो। मैंने इस चीज़ को रोकने के लिए वीडियो बनाई थी और अब भी समझा रहा हूं मैं। जहां पे भी परमिशन नहीं है और तरीके से बात आप नहीं रख सकते हो और उस आदमी के व्यक्तित्व को आप जानते नहीं हो, मैंने आपको उदाहरण दिया है। बरेली में कोई भी आदमी, बरेली के जो खास खानदान है अहमद रजा खान साहब का, उसके घोड़े को भी बुरा नहीं कह सकता। अगर किसी ने कुत्ता पाल रखा है आप उसको भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि उस बात को अहमद रजा खान साहब बरेलवी से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद भी मैं अनीस अहमद अंसारी इतनी बात खुल के अपनी रख रहा हूं। जिसकी बहनें वहां हैं, जिसके सगे वाले वहां हैं, जिसका बाप वहां दफन है, जिसका दादा बाप दफन है, जिसकी बिटिया तक वहां ब्याह के गई हुई है, उस बरेली के लोगों में जहां लोगों के अंदर डर बना रहता है, वहां का जन्मा व्यक्ति, मैं ये बात कह रहा हूं कि कब तक गुमराह होते रहोगे। इलेक्शन के टाइम में यही तौकीर रजा खान उस जगह मुसलमानों को खड़ा करता है जहां मुसलमान हार जाए। और जातिवाद, इसके अंदर घोरपन है जातिवाद का। मुसलमानों में अगर 5 जाति को निकाल दिया जाए तो ये किसी को महत्व नहीं देता है। अगर इसको मेरी बात पे यकीन ना हो तो मैं सिद्ध कर सकता हूं। एक रिपोर्टर ने इससे पूछा कि जी आजकल पसमानदा मुसलमानों की बड़ा बात चल रही है, आपका इस पे क्या मकसद है या आपका क्या दृष्टिकोण है? तो इसने बोला कि हम जातिवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर अब जो बोलने जा रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो और झूठी हो तो मुझ पे वो मुकदमा कर दे, मानहानि का या किसी का भी, और नहीं तो करके दिखाए। तो इसका उस रिपोर्टर को जवाब था कि हम जातिवाद में यकीन नहीं करते। अगर कोई अंसारी अपनी लड़की हमें निकाह में देगा हम ले लेंगे। इसने ये नहीं कहा कि अंसारी को हम अपनी लड़की दे देंगे। ये जातिवाद है इसमें। क्यों डरे हो भाई? जिसकी नियत, जिसकी नीति, जिसका चरित्र यह दर्शाता है कि जितने भी बयानबाजी दे रहा है वो अपने निजी मकसद के लिए दे रहा है, टीवी पे आने के लिए दे रहा है, शोहरत कमाने के लिए ये सब काम कर रहा है। 27 में यूपी में चुनाव है, उससे पहले प्रधानी के इलेक्शन है। ये आदमी इत्तेहाद मिल्लत के नाम से कौंसल जो इसने पार्टी बना रखी है अपने कैंडिडेट खड़े करने के लिए कर रहा है। ये सारा मसला ये है। और इसने सरकारों को टॉर्चर किया है। इसने ही नहीं, जितने भी मुसलमानों के सरपरस्त और सरगना हैं उन सब ने मुसलमानों को टॉर्चर किया है, सरकारों को टॉर्चर किया है, मुसलमानों को भावनाओं में लेके कि अगर इसको वोट नहीं दोगे तो तुम ईमान से खारिज हो, फिरका परस्ती का धब्बा लग जाएगा। या फिर सरकारों पे दबाव बना के इसी तौकीर रजा खान ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए, खानदान वालों के लिए राज्य मंत्री से लेके और टिकटों में उम्मीदवारी तक पेश की है। किस मुसलमान के सरदारी पे आप विश्वास करेंगे? बरेली में अगर इर्द गिर्द आप रह रहे हैं तो आपको इसके परिवार के, खानदान के लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी। आप बाधित हैं, आप बॉन्ड हैं इस बात पे। ऐसा लगता है जैसे हमने कोई इसका कर्जा खा रखा है।
मेहनत कर रहे हैं हम दिल्ली में, पूना में, मुंबई में, और उर्स मनाने जा रहे हैं बरेली में। ये कौन सा हिसाब है जी? तो अल्लाह के नेक बंदो, इससे बुरा दिन होगा जो आज हमारे साथ बीती है, हमारे कौम के नौजवान जो भटके हुए लोग थे उनके साथ बीती है। जहां परमिशन नहीं दी थी सरकार ने, जहां सरकार खुद कह रही है, पुलिस कह रही है कि आप चले जाओ, आप चले जाओ, चले जाओ, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई है, और हमने उनका जो भी ज्ञापन था वो ले लिया, सरकार तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। क्या जरूरत थी वहां नारे लगाने की? मैं उस आदमी को दोगला मानता हूं जो सिर्फ एक तरफ की बात करता है। अगर बनना है अनीस अहमद अंसारी बनो, है अगर बाप में हिम्मत तो लिखो कि नजीब अहमद अंसारी कैसे गायब हुआ। भीड़ द्वारा मारे गए व्यक्ति पे तो आप ये कह सकते हो कि ये मामला ऐसे नहीं ऐसे था, उस पे क्या मामला था? तो अल्लाह के नेक बंदो, मैं नहीं चाहता, अगर मुझे अपना मुंह काला कराना होता तो 16 में मैं वायरल हो चुका था। मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी की जगह अनीस बाबा बीबीसी हो गया था। मैं 16 में भी सुर्खियां बटोर सकता था। 13 से मैं फेसबुक चला रहा हूं और मुझे राजनीति के सारे गुण पता है। उसके बाद भी मैं किसी राजनीतिक पार्टी में, हाँ जो अच्छा व्यक्ति आया यार इससे उम्मीद है, उसके साथ हो लिया। मैं बीजेपी के लोगों पे भी विश्वास कर चुका हूं। आम आदमी पार्टी के अन्ना हजारे में मेरा बहुत बड़ा योगदान था। मगर अल्लाह के बंदो, उसके बाद भी किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ मैं। यार क्यों नहीं दर्द होगा? क्यों दर्द नहीं होगा? मैं बरेली का जन्मा हूं, मेरे रिश्तेदार बरेली में हैं, मेरे सगे वाले बरेली में हैं। अगर एक भी बच्चा आज जेल में चला गया या किसी के चोट लग गई, क्या मुझे दुख नहीं होगा? और सिर्फ एक व्यक्ति के कारण बरेली के लोगों को अकल नहीं आ रही है इस बात में कि ये तौकीर रजा खान, इसका काम ही यही है कि जी मैं आज फलानी जगह गिरफ्तारी दूंगा। अल्लाह की कसम, पुलिस को इसको गिरफ्तारी करना चाहिए। अभी 2 महीने पहले कुछ लोग गए थे एसएसपी ऑफिस में, वो वीडियो वायरल हुई है कि जी यह हमेशा कहता है कि जी मुझे गिरफ्तारी देनी है, गिरफ्तारी करनी है, देनी है। तो उन्होंने कहा इसके खिलाफ तो काफी सारे केस मौजूद हैं, उठा के इसे बंद करो ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले, इसके दिल को सुकून मिले। इसकी चाहत है ना, वो मामला फिर खत्म हो गया। अब मिला इसे आई लव मोहम्मद वाला। कौन सी जगह गया ये? एक भी बार, ये 35 साल से मैं इसको जानता हूं। एक मेरा रिश्तेदार था, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, उसका नाम था सज्जाद निजामी, तहसील बहेड़ी, गांव का नाम कठर्रा, दोरनिया थाने के अंतर्गत आता है, ऑन रोड वो गांव है। उस व्यक्ति का नाम असद इकबाल से भी आगे चल रहा था। जब वो गुजरा, उसकी बदनसीबी थी। और मुसलमानों में अंसारी सबसे बड़ा बेवकूफ जब शोहरत पाता है तो अपने आप को रिजवी, कादरी, चिश्ती, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस दर्शाता है। उसका भी नाम सज्जाद निजामी उसने पसंद किया, सज्जाद अहमद अंसारी नहीं रखा। और जब उसका कत्ल हुआ, उसको मारने वाला कौन था? जब उसकी गहराई में जाओगे तो दुनिया जहान के लोग वहां मौजूद थे, जिसकी जिंदगी भर उसकी चाहे कम उम्र थी या कम समय मिला, अल्लाह पाक ने उसे अपने पास बुला लिया। उसने पूरी जिंदगी अहमद रजा की नाथों का गुणगान किया। मगर उसके मरने पे और आज तक अगर कोई भीड़ द्वारा लोग मारे गए हैं और उसका नाम तबरेज अंसारी है, हसीमुद्दीन अंसारी है, जेएनयू से गायब छात्र नजीम अहमद अंसारी है, अगर ये अहमद रजा खान का खानदानी कोई व्यक्ति अपने मुंह से उनका नाम ले दे, मैं आपके पैरों के तले निकल जाऊंगा। ये मेरा दर्द है, ये मेरा दर्द है। इसके अंदर बिरादरीवाद, इसके अंदर ऊंच नीच की जहर भरा पड़ा है। और हम मूर्ख हैं जो हम निस्बत रखते हैं, हम बरेलवियत के मानने वाले हैं,
अरे अल्लाह के बंदो, बरेलवियत के मुकाबले आजमगढ़ में एक मुकदमा वो है मदरसा हाफिज मिल्लत साहब का, वो भी तो सुन्नत वल जमात पे ही चलता है, मुबारकपुर का। वो नहीं है क्या? मुरादाबाद में नहीं है या देश के अन्य राज्यों में नहीं है? ये क्या हमें टॉर्चर किया जाता है कि इससे ही निस्बत रखनी है? क्यों रखनी है भाई? दीन के समझदार हम अल्लाह की रहमत से, कोई चीज समझ में नहीं आती किसी से पूछ लेते हैं। अपने करीब की मस्जिद में जो आदमी अकीदत से नमाज अदा कर रहा है, उस इमाम की खिदमत नहीं कर पा रहे हम, ना उसको महत्व दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूबर आए हुए हैं, नात गाने वाले हैं, जो तकरीरें कर रहे हैं, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के खिलाफ शिया सुन्नी का जहर फैला रहे हैं, ये इनकी कमाई ज्यादा हो रही है। तो अल्लाह के नेक बंदो, मैं खास तौर पे फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, चाहे कोई सा खां हो, कोई सैयद हो, कोई मुगल, कोई पठान हो, कोई अंसारी, कोई तेली, कोई सैफी, कोई भी हो, किसी के अफवान में गलती से चले मत जाना। जिसके पास बात करने का सलीका ना हो, परमिशन ना मिली हो, वरना अगर कोई आदमी इतना बड़ा है जो इस बात को कह दे कि मेरे जैसे व्यक्ति की तरह बन के दिखा दे, मुझसे ज्यादा कोई आदमी फिरका परस्ती का विरोध करके दिखा दे, या मुझसे ज्यादा बिरादरी परसद कोई हो जो अंसारियों का फेवर रखता हो, मुझसे ज्यादा कोई बरेलियत की बात रखता हो, तो मुझ में आप कमियां निकालो। अल्लाह के बंदो, बोलना सीखो, ये मुखबरी पे मत लगो। उनके दिल से पूछो जिनके चोट लगी होगी आज, जिन पे मुकदमे अल्लाह ना करे मुकदमे दर्ज होंगे, उनके दिल से पूछो जिनके घरों पे आफत आएगी। अरे एक्सीडेंट हो जाए, आदमी सबर कर लेता है, गाड़ी से ही नहीं चला रहा था, कोई और घटना घट जाए, अल्लाह पाक की आजमाइश थी। ये तो जानबूझ के आप अपने हाथ पर कटवा रहे हो। आपके ऊपर जब संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो जाएंगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लों की नौकरी तक नहीं लगेगी। यह दर्द है मेरे दिल में, सिर्फ एक आदमी के कारण, ये मौलाना तौकीर रजा खान बरेलवी के कारण। ऐसा कल को अजमेर वाला भी करेगा जब उसकी दुकानदारी खत्म होने लग जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे लोग आना जब कम हो जाएंगे तो वो कभी कह देते हैं कि गुम्मत पे काला दिखाई दिया। वो जमाना कुछ और था जब भ्रमित करते थे, फिर हीरों को बुलाने लग जाते हैं, हीरो को बुलाने लग जाते हैं। और इनके पास तरीका बड़ा नायाब है कि मस्जिद में जब आदमी कोई पैसा देगा चंदे के रूप में, तो वह हक हलाल का होना चाहिए, और मजार पे जैसी मर्जी दौलत दे दो। और दूसरी बात, ये अपने किए हुए और बुरे कामों में खुद फंस गए हैं। टीवी के से जुड़ा, रेडियो से जुड़ा हुआ, किसी और चीज़ों से जुड़ा हुआ, बरेलवी लोगों का और अन्य फिरकों का ये मानना है कि ये कमाई हराम है। और ये वीडियो बना के देवबंदी बरेलवी अहले हदीस फैलाने वाले, जिनके वीडियो लाखों में चल रहे हैं, ये नात गाने वाले, ये तकरीर जहरीली करने वाले, यूट्यूब पे जब चैनल बना के अर्निंग कमा रहे हैं 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, ये कमाई हलाल है? कौन लिखना चाह रहा भाई? अल्लाह के बंदो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक तो ये मोबाइल भी हमारा सही नहीं है, पता नहीं इसमें क्या हो जाता है। अरे महफूज खान, जियो भाई, अरे वाह भाई वाह, महफूज यार, बड़ा जिगर वाले हो तुम तो यार, वरना कोई इतनी बात लिखने की हिम्मत नहीं रखता है कि मेरी बात सही मैंने कही है। ये मुझे चलाना नहीं आता है, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। हाजी जी, वाह भाई वाह। इमरान अंसारी शकलेनी, हाँ, ये एक और बात बता दूं मैं आपको, अल्लाह के बंदो, अगर किसी चीज़ के बारे में आपको मालूमात
करनी है तो उस जगह अमिताभ की एंट्री मत मारो, किसी राजनेता की तरह मत जाओ, वहां पे बन जाओ लूलू। लूलू शब्द इसको हल्के में मत लेना। लूलू अरबी में मोती को कहा जाता है, तो लूलू बन जाओ और वहां रहो। बरेली में बरेली के मसलक के मानने वाले लोग सिर्फ देवबंदी से नफरत नहीं करते हैं, अहले हदीस से ही नफरत नहीं करते हैं, कुछ हद तक सियाओं से भी नफरत नहीं करते हैं। वहां खुद एक बहुत बड़ा राला है, कोई सकलेनी बना हुआ है, कोई मदारी बना हुआ है, कोई और भी कई आस्थानें हैं वो बना हुआ है, और इन पे जो मोहर लगती है बरेलवी के मानने वालों पे उसको कहा जाता है रिजवी। और आज तक के इतिहास में जो बरेलवियत के बानी हैं जिनका नाम है हजरत अहमद रजा खान साहब बरेलवी, उन्होंने भी अपने नाम के साथ में रिजवी नहीं लगाया है। तो ये कह देते हैं निस्वत है, हम निस्वतन लगाते हैं। मतलब मैं अपने बच्चे को मदरसे में भेजता हूं, और सुन लो कि कलेश कहाँ है, मैं अनीस अहमद अंसारी अपने छोटे बच्चे को मदरसे में भेजता हूं, और वो हाफिज कारी मौलाना मुफ्ती बन के जब वापिस आता है तो वो मेरा नहीं रहता, क्योंकि उसका नाम था अगर असद अहमद अंसारी तो वो रिजवी, कादरी, चिश्ती और तुम्हारा वो कोई और बन गया। ये देवबंद वाले भी लगाते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, नदवी और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। और जब रिश्ता करने जाओगे तो जी अंसारी में जाना है, अपनी बिरादरी में जाना है। अल्लाह के नेक बंदो, समझने की कोशिश करो। सोशल मीडिया अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि जिसने टीवी का इजाद किया, जिसने रेडियो को इजाद किया, जिसने पेंटिंग प्रेस इजाद की, और जिस मोबाइल को मैं चला रहा हूँ इसमें बहुत बड़ा योगदान अंग्रेज़ों और यहूदियों का है। उसके बाद भी ये लोगों को पैगाम दे रहा है, भाई सुई के 2 रूप है सुई के, एक जिधर से नोक है और एक दूसरा जिस पे छेद है। सुई में जब पीछे की तरफ से आप धागा डालेंगे वो सिलने का काम करेगी, और जब आप धागा के बगैर किसी को चुभाएंगे तो वो कपड़ा भी नहीं सिलेगा, और अगर किसी के शरीर में लगा दी उसे दुख होगा। अल्लाह के नेक बंदो, हम सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च कर लो। प्रशासन का, राष्ट्र की संपत्ति का ध्यान रखें। अपनी बात कहने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हिम्मत है आओ। अभी मेरठ के एक आदमी की परमिशन कैंसिल हो गई, उसने कहा बाबा जी मेरी तो परमिशन कैंसिल हो गई। उसके साथ जुड़े हुए हैं लाखों लोग। मैंने कहा भाई वो परमिशन मुझे दिखा, उसने दिखाई। मैंने कहा इस बिल्डिंग पे तुझे परमिशन मिलेगी नहीं, और मैं जिस धरना प्रदर्शन में जाता हूँ उससे कह देता हूँ कि अल्लाह के नेक बंदो अगर परमिशन हो तो मैं आ रहा हूँ, वरना मैं नहीं आऊँगा। भाई साहब ये सोशल मीडिया का तरीका है, आप अच्छाई तलाश कर लो इसमें, आप इसमें बुराई तलाश कर लो। और फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कौम के सरदार की सरदारी को कबूल मत करो। हमने कलमा पढ़ा है आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, सीने में हमारे कुरान है, छोटा हो बड़ा हो कम हो ज़्यादा हो। अगर इन्ना आयता ना की सूरत है कुल वल्लाह के साथ में, और कोई हाफिज कुरान है, तो अल्लाह के बंदों को बहुत सक्षम है। आप किसी भी फिरके को चुने, आप मुसलमान बन के अपने चरित्र से लोगों पे प्रभाव डालें। अल्लाह के बंदो, कभी आपने सुना कि कोई इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बरेलवियत का इस्लाम पढ़ के या सुन के इस्लाम में दाखिल हुआ? कभी नहीं। देवबंदी बना? कभी नहीं। शिया बना? कभी नहीं।
अहले हदीस बना? बिल्कुल नहीं। उसने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी, कुरान को अपनी भाषा में पढ़ा। कुरान का भी दो रूप है, जिसकी नियत जैसी होगी कुरान वो कहता है, उसको समझने और सुनने की जरूरत है। सुनना इन द मीन्स उसको बोलने का नहीं है, जो पढ़ के अनुवादित करके आपको समझाएगा वो बात समझने की है। तो ये फिरका परस्ती, ये इंसान परस्ती, क्या फर्क रह गया औरों में और हम में? क्या फर्क रह गया? हम जब सब चीजों में ही खुदा को तलाश करने लगेंगे, खुदा की नेमत को तलाश नहीं करेंगे, तो कैसे बात बनेगी? कैसे चुपचाप बैठा हुआ है सरवर चिश्ती? अजमेर का जो सरगना है वो क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? वो मजे ले रहे हैं। उथल पुथल हो रही है आई लव मोहम्मद पे, मूर्ख लोग इस पे लगे हुए हैं, और वो बीच बीच में कोई ना कोई चादर किसी ना किसी आदमी के नाम से चढ़ा देता है, उसकी पब्लिसिटी पूरी है। आजम खान जेल में रहे, रामपुर का वासी, मुसलमानों का एक चेहरा, और जब वो बयान करता है कि मुझ पर ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए गए हैं, सरकार की नजर में वो दोषी है, उसकी अंतरात्मा जानती होगी। जब वो जेल में नहीं था और सत्ता के अधीन जब उसकी तूती बज रही थी उत्तर प्रदेश में, आप क्या समझते हैं? 10 बार के विधायक हैं वो, 2 बार के सांसद हैं, जिसकी बीवी सांसद, बेटा विधायक और खुद मंत्री, दुनिया में जिसका नाम हो, उस पढ़े लिखे आदमी की भाषा में एक भी गलती ना मिलती हो, उसके बाद वो आदमी 5 साल जेल में रह गया है, जिसने अहमद रजा के नाम से बनने वाले हज हाउस को, देवबंदी अहले हदीस शिया किसी की भी बात नहीं मानी, उसने उसका नाम अहमद रजा हज हाउस रखा था। वो आज के रसूल नहीं था, वो इस्लाम के मानने वाला नहीं था, वो अहमद रजा साहब का मानने वाला नहीं है। क्या किसी मजार पे उसके लिए दुआ की गई? कहीं चादर चली? किसी ने बोला जितने जेलों में बंद हैं इनके नाम से कहीं दुआ होती है सार्वजनिक तौर पे? इसके 2 पहलू हैं। मैं परसों एक प्रोग्राम में था, एक IAS साहब है, 19 में उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सरकार की प्रक्रिया होती है, जब आपको फौजी बना के उसने पेश किया है और आप नौकरी छोड़े आएंगे बगैर किसी कारण के, आपको बख्शेगी नहीं सरकार। ऐसी IAS पे भी बहुत पैसा खर्च होता है, लाखों में, लॉट ऑफ डिफरेंस एनी अदर पीपल, लाखों में, कई लाखों में तब एक IAS बनता है। IAS बनते हैं, IFS बनते हैं, इसकी कैटेगरी है, और वो भी तुमको तुम्हारे नाम शोहरत के चक्कर में छोड़ दे, सरकार छोड़ती नहीं है। उन साहब ने कई चीज़ों का उदाहरण दिया, लिखी हुई नहीं थी उनके पास, उनकी बातें बहुत वजूद और बकार वाली थी। एक फिल्म में विलन देखा होगा आपने, प्रकाश राज, उसने अपनी बात को रखा सरकार तक पहुंचाने के लिए, कोई कुछ नहीं करता है। अरे भाई, दोषी करार देना अलग बात है, और दोषियों के हक में खड़ा होना, जिनके परिवार के सदस्यों का ये मानना है कि हमारा परिवार का सदस्य जो है वो इस जुर्म का दोषी नहीं है, उनका मानना है, आप उनके साथ में खड़े हो जाओ। क्या ले लेंगे वो? आपसे पैसे मांग रहे हैं। जो 5 साल से बंद हैं, जो 20 साल पहले बंद हुए थे, 17, 18 साल, 13 साल, 10 साल के बाद में बेगुनाह साबित होके जेल से बाहर आए, जो दोषी हैं उनको फांसी तक हुई। जो दोषी हैं, अफजल गुरु है, फांसी हुई। एक वो विदेश से आया था, पाकिस्तान नामुराद से, अजमल कसाब, फांसी हुई, और जो बेगुनाह थे वो छूटे। तो आप किस ओर जा रहे हो? ये खानदान का ठोकरा, बुराइयों का और बदकारियों का तुम लेके जब अपने कांधे पे चल रहे हो और अपने बच्चों को भी कह रहे हो कि जी इससे निस्बत रखो। अरे भाई, अल्लाह के बंदो, होश की पी लो,
जब आदमी कुरान से हटेगा, हदीस से हटेगा, मोतबर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से हटेगा, सहाबी से हटेगा, तब जाके कहीं वो देवबंदी बरेलवी अहले हदीस बनेगा, क्योंकि उसको फिर इंसान परस्ती सिखाई जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं, रात को तुम जाके बैठो जहां जलसे होते हैं, नाम क्या रखा जाता है? नाम रखा जाता है उस कॉन्फ्रेंस का मिलाद नबी कॉन्फ्रेंस। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कॉन्फ्रेंस, और लोगों को बताया जाता है दीन पे बात होगी। स्टार्ट भी उसी से होती है, कुरान की बात से स्टार्ट करेगा, हदीस से बात स्टार्ट करेगा, एक आध गवैया भी बुला लेगा ताकि वो इंटरटेनमेंट करता रहे, रफ़ी बन के, मुकेश बन के, तानसेन बन के। अरे अल्लाह के बंदो, कितनी हैरत की बात है। मिस्र में, सऊदी अरबिया में और अन्य जगह जब कोई बच्चा अच्छी आवाज़ वाला मदरसे में पाया जाता है तो उसको कुरान पढ़ के वो लोगों को अनुवाद करके बताए, ऐसी ख्वाहिश रख दी जाती है कि बेटा तेरी आवाज़ वॉइस बड़ा अच्छी है, कुरान की तिलावत करना सीख। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ आवाज़ अच्छी हुई लगा अहमद रजा करने, हमारे यहाँ आवाज़ अच्छी हुई लग गया असद इकबाल बनने। तो आप ये बताओ कि सुर ताल को आप नहीं समझते हैं भाई? बगैर सारेगामा पा से, बगैर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के या बगैर किसी गाने को सुने आप अपनी तर्ज वैसी नहीं बना सकते। A.R. रहमान नहीं बनोगे कोई बात नहीं, मगर उसके गाने को जब छैया छैया गाओगे आप तो कभी ना कभी दिमाग में आ जाएगा। आपने दिलेर मेहंदी की तरह अपने आप को नहीं बना पाए, मगर गड्ढे पे जब चढ़ती, गडेरे पे जब चढ़ती, बोलो तारा रारा, तभी करोगे तुम सारा रारा। कितनी सारी नातें गानों पे बन रही हैं। आई लव मोहम्मद पे अभी विधि ने भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इसका जितना इस्तेमाल करना था यूट्यूबरों को, कब्बाल को, सबने कर लिया। और हमारे बच्चे को हम कहाँ भेजने जहाँ परमिशन नहीं है। अल्लाह के नेक बंदो, काफ़ी समय हो गया और कौन किसकी सुनता है। हमारे साथ तो यही है कि सुना सुना के दिले गम के आसकाने को, और लगा रहा हूँ तेरी राह में जमाने को, और सुन के समझ लो ए लोगो, वरना जी चाहता है छोड़ के चला जाऊं इस जमाने को। बड़ा दिल में दर्द होता है जब बदायूं में कोई घटना घटेगी, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी अपने रिश्तेदारों को तलाश करता है। अभी बाढ़ आई तो लोग एक दूसरे को फोन मिला रहे थे, तुम वो मुसलमान डूब के मर जाओ उनकी पेशाबों के अंदर, जिन्होंने अपना घर बार त्यागा, हिमाचल में लोगों की खिदमत करी, पंजाब में खिदमत करी, जहां बाढ़ आ गई वहां पे ड्राइवर बन के गए, लोगों ने अकाउंटों में पैसे डाले, रसद पहुंचाने का काम किया। और ये बरेली वाले, एक आदमी जो इतना बड़ा चाप्टर, धोखेबाज, कौम का सबसे बिगाड़ पैदा करने वाला इंसान, और उसके बेगामे में आके जहां परमिशन नहीं थी वहां पे जा पहुंचे। क्यों डरते हो? क्या डर है कि जी पठान है खा जाएगा? आज के दौर में अहमद रजा खान साहब के खानदानी है, क्यों खा जाएगा? क्यों डरते हो? सच नहीं कह सकते? उसके खानदान का कोई व्यक्ति आज जेल में है, किसी के चोट लगी है, क्या उसके कूले काले पीले नीले हुए? उसके शरीर पे कोई आसेब आई? क्यों डरते हो? और आने वाले कल में होशियार हो जाए वो आदमी जो इस तरह की घटना का जिम्मेवार होगा। बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। भाई साहब, किसी ने मुझे फोन करवाया था, ये मौलाना वाली जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो किसी ने अपने आप को बड़ा हाई फाई समझा।
और मुझे बोला कि आप है ना ये बोलना बंद कर दो। मैंने पूरी बात उसकी सुनी। इनके पास हथियार क्या होता है कि अगर मुसलमान की बुराई को आप दर्शाओगे तो आप इनकी नजर में मुसलमानों को नीचा दिखा रहे हो। क्यों? कोई जिनाखोर हो, कोई डकैत हो, राष्ट्र विरोधी हो, कोई आदमी छिनरा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, उसका भी हम अंधभक्त बन के और साथ देंगे। उसने अपनी बात को मुझसे कहा तो मैंने कहा भाई देखो, मैं पहली बात तो मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी है और मैं एक बात और एक बाप की औलाद हूं। मैंने आज तो हम हैं अंसारी जो देश में सबसे ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, और उससे पहले हम बहुत खतरनाक हैं, हम चौधरी हैं। हमारा सिदरा अयूब अंसारी से नहीं मिलता है जी, वो जो बोले वो झूठ बोल रहा है। किसी सहाबी से नहीं मिलता है, जो बोलेगा वो झूठ बोलेगा। या तो पुष्टि करो, कर्नाटका के हो, केरला के हो, या पूना के हो, कहाँ के हो, जो तटीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हो, या तुम वहाँ दमन द्वीप के हो, या गोवा में आके बसे, पंजिम में आके बसे, तो बताओ अंसार मदीना से हो। वरना निस्वतन लोग इस्लाम धर्म अख्तियार करके, और सबसे प्यारी जात उन्हें जो लगी वो अंसारी लगी, मुतासिर हो गए, अंसारी हो गए। जो जहाँ जैसा था वो उसमें रूल मिल गया। मगर जातिवाद ने यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ा। जो ऊंची जात के मुसलमान बने वो ऊंची जात के हिंदू थे, और जो छोटी जातों से निस्बत रखते थे या थे तो उनको यही बना दिया गया, तेली, लोहार, कुरैशी। ऐसा ही इनकी किताबों में जहर भरा हुआ है, इनकी वाणियों में जहर भरा हुआ है, इनकी तकरीरों में जहर भरा हुआ है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, अगर अपने बाप की औलाद है और ये मुसलमानों को एक करने की बात करता है तो किसी अहले हदीस तो छोड़ो, मक्का के इमाम के पीछे नमाज पढ़ के दिखा देंगे अहमद रजा खान, मैं मान लूँगा। नहीं पढ़ेगा क्योंकि फिर इसकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। किसी देवबंदी के पीछे पढ़ के दिखा दे, या अपनी बरेली में देवबंदियों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दे, तब मैं मानूँ। जहर कौन घोल रहा है? ये सब सिर्फ 5 जाति वाले हैं, 5 जाति वाले, बाकी हम सब मूर्ख हैं। उसने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैंने कहा सुन भाई, 4 हाथ का चौधरी और 5 हाथ का पंच, और जाके घर 6 हाथ है, वाके अंच लगे ना पंच। मैं वो आदमी हूं जो बात से पीछे नहीं हटूंगा। करोड़ों रुपए को नुकसान कर लिया मैंने इसके पीछे। अगर मैं अपने जमीर का सौदा करके दौलत कमाता तो मुझसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं होता। मैं इज्जत का भूखा हूं और मेरा इसमें नाम है। उसने कहा जी ऐसा है, वैसा है, वैसा है। मैंने कहा सुन, बेहतरीन किस्म का तो फाइटर हूं मैं, 1 नंबर का। और तूने सुना तक नहीं होगा, एक जीरो कराटे में सिखाया जाता है नानचक। जंजीर बंदी होती है, 2 उसके डंडे होते हैं, आकार वो 14 इंची 12 इंची का होता है। बेहतरीन किस्म का चलाने वाला हूं, और पानी में डुबा के भी नहीं मार पाएगा कोई। मैं तैराक भी बहुत अच्छा हूं, और फर्स्ट क्लास की फाइटिंग जानता हूं मैं, 1 नंबर की बिल्कुल। आज भी मेरे हाथ पैर उसी तरीके से काम करेंगे। मैंने कहा मैं दबूंगा नहीं। और जो सबसे चीज सुरक्षित होती है, जो इंसानों की सुरक्षा लेती है, तो किसी ना किसी बाउंसर को तलाश करना पड़ता है जो अच्छी सेहत का हो, डील डोल बहुत बढ़िया हो। जैसा कल्चर चल रहा आजकल, इमाम मौलाना लेके चल रहे हैं काले पीले नीले बाउंसर। अरे नालत है तुम्हारी जिंदगी पे, तुमने इमामों के मर्तबे को ख़त्म कर दिया। ये टीवी पे आके बैठने वाले मौलाना, इन्होंने अहमियत घटा दी। वहाँ नहीं करते ये बात देवबंदी बरेलवी की, नहीं, अहले हदीस की।
क्योंकि वहाँ 5,000 3,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर ये ऐसी बात करेंगे लोग नफरत करेंगे। मैंने कहा मैं बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन किस्म का, बहुत ही अच्छा निशानची भी हूँ, और जो सबसे सुरक्षित चीज मानी जाती है 24 घंटे लेके चलता हूँ, चोरी की नहीं, ऑल इंडिया परमिट है और इनाम में मिला हुआ है, बहादुरी के काम किए हुए हैं। दोबारा फोन नहीं आया उसका। ऐसे बन के दिखाओ। डर, अगर आपका रिश्तेदार अच्छा है, आपके विचारों से मुतासिर होता है, वो आपको पसंद करेगा, आपकी बिरादरी के लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपको सर मत्थे रखेंगे, आपकी बात पे यकीन करेंगे। आप दोगले बन जाओ, कितने दिन बर्दाश्त करेगा? बाद में हर आदमी कह देगा ओ इसका तो मोटिव ये था। मैं पिछले 5-6 सालों से मस्जिद में हर बात करता हूँ, चंदे की बात नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि हम एक बाजू वाली जगह लेने वाले थे, वो नहीं मिली किसी वजह से, कोरोना काल चालू हो गया, तो हमने वो आज भी लंटर डाला नहीं है। इमाम की कैसे तनख्वाह पूरी हो रही है इमाम जाने, और आज तक पिछले 4-5 सालों से मैंने चंदे को देखा तक नहीं है। ये आदमी, एक चलता हुआ आदमी मुझे सिखा गया। तो अल्लाह के नेक बंदो, अपने वजूद के साथ जिंदा रहो, समझदारी से काम लो। आपका बच्चा वकील बनेगा, जज बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, आपका बच्चा उद्योगपति बनेगा, अच्छे संस्कार आपने दिए हुए होंगे तो आपकी बात को मानेगा। आए अल्लाह के नेक बंदो, किसी के बहकावे में मत आओ। आज नतीजा हमारे सामने है, कोई कितना ही बड़ा घराने का क्यों ना हो, इन सब की दुकानदारी कहीं मिल नहीं चल रहा है। अगर चल भी रहा होगा तो आपको बताएगा नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज पे जो कब्जा करे बैठे हैं, उनका ख्वाजा के सहारे चल रहा है। ख्वाजा सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं वो अलग की बात है। बरेलवियत के मानने वालों की किताबें बिक रही हैं, उसके खानदान उसका खूब भरपूर मनोरंजन ले रहे हैं। किसी दयार पे बैठा हुआ कोई मुजाविर मज़े से मस्ती से ज़िंदगी बसर कर रहा है, थार से चल रहा है, और पिजारो और तुम्हारा फॉर्च्यूनर उसकी ख्वाहिश रहती है। हम मूर्ख हैं, हम किसी के बहकावे में आएंगे, और वो भी आज के दौर में हम मूर्ख हैं जो किसी से डर जाएंगे। भावनाओं के नाम पे, जाति के नाम पे कतई नहीं डरेंगे, हालांकि हमेशा जवान निकाल लेंगे। और अभी 3-4 दिन के बाद में ये मामला होने दो। अगर सरकार ने इस तौकीर रजा को सबक नहीं सिखाया तो इसके खिलाफ चाहे मुझे कहीं जाना पड़े, मैं अगली बार इसको बोलने तक की मोहलत नहीं दूंगा। ये अनीस अहमद अंसारी, स्वर्गीय जन्नत नसीं चौधरी कबीर अहमद अंसारी का औलाद बोल रहा है, उसका खून, उसका DNA बोल रहा है। अपने बात से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे सारे तरीके आते हैं। अगर इसने कभी ऐसे आह्वान किया और परमिशन नहीं हुआ तो मैं पहुंचाऊंगा इसके जेल में, मैं करूंगा इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन। इन्होंने माहौल बना के रख लिया, मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक तरफ बड़ा मुश्किल से आदमी टर्री चला के, हैं, ई रिक्शा चला के मजदूरी कर रहा है, वो बेलदारी कर रहा है, बेचारा प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि वो पिंचर लगाता है, और पिंचर लगाने वाला 1500 रुपये भी कमाता है दिन के। हमारी हैसियत है, क्योंकि हमारे कर्म खराब है, हमें फुर्सत ही नहीं है। जो मरा उसका उरस। जो अहमद रजा खान साहब के यहाँ इतिहास उठा लो आप, हर 40 साल में इसके परिवार का एक आदमी बलि बना के पेश कर दिया जाता है। अब तो इसके खानदान में नेता भी पैदा हो गया जिसका नाम तौकीर रजा खान है, जो एक राजनीतिक पार्टी चलाता है इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के नाम से। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे डर भय नहीं है, अपनी बात को मजबूती से रखता हूं। अल्लाह पाक की जात पर मुझे भरोसा है, और जिन बलियों के दरबार पे मैंने हाजिरी लगाई है, अगर उनमें कोई शक्ति है और कोई सुनता है तो मैं उनका सबसे पहले चाहता हूं। चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, मुतद्दिद अल फसानी हो, बदायूं के छोटे पीर बड़े पीर कोई भी हो,
और जितने अंसारियों के वली हैं उन सब के दरवाजे पे मैंने हाजिरी लगाई है। यहाँ तक कि एक साहिब रसूल तमीम अंसारी के दरबार पे भी मैंने हाजिरी लगाई है। अगर उसको मुझसे मोहब्बत होगी तो मेरे वकार को अल्लाह पाक, अगर मेरी जुबान में तासीर है, मेरे दिमाग में खुरापात नहीं है, मेरा दिल साफ है, अल्लाह की रहमत से मेरी जीत होगी। मैं एक दिन हासिल करके दिखाऊंगा और लोग बोलेंगे कि एक आदमी था। यार मेरी अच्छी बातों से मेरे परिवार वाला बच जाए, खानदान वाला बच जाए, मेरा रिश्तेदार बच जाए, किसके दिल में दर्द नहीं होगा? अगर बाढ़ कहीं आ जाती है सबसे पहले अपने अजीजों को फ़ोन करता है, कोई नहीं करता है। बरेली में ये बाढ़ से बुरा माहौल था जो हमने खुद पैदा किया, सिर्फ एक आदमी के कहने से, जिसका नाम तौकीर रजा खान है, उसके कहने से। सरकार क्यों नहीं सुन रही है ये बात? क्यों? क्योंकि कोई उसको चेतन नहीं कर रहा है, आगा नहीं कर रहा है कि इस आदमी का मोटिव क्या है, ये चाहता क्या है, ये क्यों हर बार ये कहता है मैं गिरफ्तारी दूंगा। क्यों नहीं उठा के इसको बंद कर देते? क्यों नहीं इस पे मुकदमे लगाते? क्या इसके पहले इसके ऊपर दंगे भड़काने के केस नहीं है? अगर कोई मुसलमान एक छोटी सी गलती कर दे, फेसबुक पर 6 महीने तक जमानत नहीं है, और ये तो दंगे का दोषी है। और आज का घटनाक्रम तो लोग कहते हैं मुसलमानों में इंतजार फैला रहे हो। वो तू रहता है कल कोलकाता में, तू रहता है देवबंद में, तू रहता है देश के किसी और कोने पे। जी मर्दे मुजाहिद था वो तौकीर रजा, मर्दे मुजाहिद है। सबसे बड़ा गिद्ध और सबसे बड़ा भेड़िया और सबसे बड़ा डरपोक इंसान जिसका नाम तौकीर रजा खान है। अगर अपने बाप से पैदा था, अपने खानदान का असली खून था, तो जिस भीड़ में लोग पिटे हैं वहां आके खड़ा होकर कह देता लोगों को की शांति बना के रखो, मैंने अपना ज्ञापन सरकार को दे दिया है, मेरी बात पहुंच जाएगी और आप अपने घर हो जाओ। तो फिर उससे बड़ा बुज़दिल कोई होगा जिसने लोगों पे मुकदमे अल्लाह ना करे हो जाए, जिनके शरीरों में चोट लगी। बोलने वाले बनो, गूंगे बन के जिंदगी मत जियो। इन कौम के सरदारों के चक्कर में कभी ओवैसी कोई बयान दे रहा है, कभी उसका कोई चेला चपाटा दे रहा है, आम मुसलमान इन्हीं सब में। अरे भाई, ना तो ये उर्स से पीछा छुड़ा पा रहा है, ना ये खुरापातों से पीछा छुड़ा पा रहा है, ऊपर से ये नए नए बली और कौम के सरपरस्त बने बैठे हैं हमारे सीने पे। इन सबको झुटला दो, किसी की मत बात मानो। जिसका घर का व्यक्ति चोटिल होता है उसको उसके दिल से पूछो, ये तो 3 दिन बाद आएगा, अपनी बात को पेश करेगा। अल्लाह की कसम, ये झूठा, ये ढोंगी, ये बहुत बड़ा दलाल कौम का जिसका नाम तौकीर रजा खान बरेलवी है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसने 4-5 बार ये करके दिखा दिया है हरकत। बरेली जैसे शहर में जहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बड़ा चैनो सुकून से रहते हैं, जहां के बच्चे MBBS IAS बन के निकल रहे हैं, जहां पे प्रतिभा निखारी जाती है, जहां देश के सूरवीर बटालियन जाट बटालियन है, वहां का माहौल खराब करना चाहता है। कोई हमारी सुन के राजी नहीं है। कब तक सहन करेगा कोई भी सरदार हो कौम का, अगर जो गलत करेगा और जिसका पेशा है ये तकरीरों से, भावनाओं से, खानदानवाद, फिरका परस्ती फैलाने की कोशिश करेगा, सबके खिलाफ मुकदमा लगाऊंगा मैं, सबके खिलाफ। अब ये जरा 3 दिन के बाद में टीवी पे कोई बयान दे, इसके सारे स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं 5 दिन से। ये सोशल मीडिया एक पेज है, इत्तेहाद मिल्लत कौंसल, जिस पे इसको बोला जाता है शेर हिंदुस्तान। शेर है ये शेर है, इससे बड़ा गीधड़ कोई नहीं है, ये शेर है। मैं जाऊंगा इसके खिलाफ। और एक ने मुझे बोला था कि जी आप ऐसे ऐसे बोलोगे अहमद रजा खान के खिलाफ। मैं अब भी फिर कह रहा हूं कि जिसको मेरी जीवनी तलाश करनी हो, मेरे घर पे 4 माले की मस्जिद है, इमाम बरेलवी है, नाम है सिकंदर आजम। 8 साल से 35 साल से मस्जिद कायम है।
जब तक रहेगी रहेगी, नहीं रहेगी सबर कर लेंगे, जीते जी और मरे पीछे भी, मगर असूलों से जिंदगी जिएंगे। जो इस्लाम का सही मामला है वो लोगों को दर्शाएंगे। मैं अहमद रजा खान साहब बरेलवी उनकी इज्जत करता हूं। उनके लिखे हुए को जब अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई और अहले हदीस का कोई उस समय का मौलाना गलत साबित नहीं कर पाया तो मैं उनमें कमियां नहीं निकाल रहा हूं। मगर अगर उसके घर में ये सिलसिला जारी रहेगा कि हर 40 साल के बाद में एक वली बना के पेश कर दिया जाएगा, एक शेरे हिंदुस्तान बना के पेश कर दिया जाएगा और उसी के व्यक्ति, उसके खानदान का व्यक्ति नेता बना के हमारी कौम पे थोपा जाएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस जब आले रसूल सैयद शिया हो या सुन्नी आमाल से बुरा है तो उसके पिछलुग्गू हम नहीं बनेंगे। हमने तो सैयदों से पंगा ले लिया, तू तो पठान है और पठान का कोई सिजरा नहीं है। अब बात आ जाती है यहां जातिवाद की, कौन पीछे हटेगा? बहुत हैं अंसारी पूरे हिंदुस्तान में, किसी को इतना भी मजबूर ना किया जाए जो खुले रूप पे ये कह दे कि आदमी मेरी आवाज में कोई आवाज उठा के कहे कि तौकीर रजा के बारे में जितनी बातें बताई हैं अनीस अहमद अंसारी ने वो सारी सच है। ये बरेली से भी स्टार्ट हो सकता है, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अपने चरित्र पे सुधार ला। 70 साल की आयु है, कब तक लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, करता रहेगा। कब तक अहमद रजा खान साहब के नाम से अपनी राजनीति और अपनी ये दुकानदारी चलाएगा? अगर मेरा कोई भी व्यक्ति, एक भी मेरा रिश्तेदार, चाहे वो दवा लेने गया क्योंकि बरेली हब है, डॉक्टरों का भी, मेडिसिन का भी, अगर मेरा कोई भी रिश्तेदार इस बवेले में आज आया होगा, वो माने ना माने, आधार कार्ड दे या ना दे, अल्लाह की कसम मैं इसके खिलाफ मुकदमा करूंगा और मैं 4-5 दिन में इसके खिलाफ सारे साक्ष्य पूरा करूंगा। और दिल्ली जब भी आएगा ये तौकीर रजा खान, मैं तनहा अकेला इसका विरोध करूंगा। अब तो ये रहा या मैं रहा, ये अपनी बात कहेगा, मैं अपनी बात कहूंगा। इसने मूर्ख बना कर रख दिया है। सबसे बड़ी आबादी बरेली में मुसलमानों में अंसारियों की है। हमारे दिल में दर्द नहीं है? चप्पे चप्पे पे हम हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कहीं हम कहीं से आके बस गए या हम विदेशी मूल के लोग हैं? ड्रामा करके रख दिया है। NRC में 2 बच्चे कोचिंग करते थे बरेली में, एक मेरे साड़ू का लड़का था, एक मेरा भांजा था। वहां पे बलवा हुआ, दोनों चोटिल हुए। कैसे कैसे कितनी आफत से आदमी निकलेगा? अपना बच्चे को काबिल बनने के लिए वो भेज रहा कहीं और बन रहा कुछ और। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह हाफिज। और भाई जिगरा हो तो वीडियो को शेयर करो। मेरी वीडियो चोरी छुपे लोग देखते हैं, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, कितने की भी हो, शेयर करो, डरो मत, डर दिल से निकाल दो। मर्यादा में रह के अपनी बात रखनी सीखो। सोशल मीडिया पे कानून की इज्जत करो, देश की संपत्ति पे कोई आंच ना आए, प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा मान सम्मान करो। अभी एक दिल्ली में घटत हुई है, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को किसी ने बदतमीजी की है। भाई साहब, दिल्ली पुलिस है ये, इसको दिल्ली पुलिस कहते हैं। मुसलमानों के लिए तो बड़ा जल्दी कह देते हैं ऐसा हुआ, बैचा हुआ, बैचा हुआ। मुसलमानों के कर्म नजर नहीं आ रहे आपको? ये अंधी थी पब्लिक जो किसी चाप्टर, दोगले, 2 मुंह के आदमी के भरोसे पे चली गई भीड़ बन के। प्रशासन कहाँ गलत था आज? कैसे गलत करोगे? कैसे कह दोगे आप? तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय भारत।